नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन 11 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पैसिव वॉइस का। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले क्वेजाई सेंटेंस यानी कि क्वेजाई सेंटेंस के पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात हम करेंगे कि क्वेजाई सेंटेंस होता क्या, उसके उच्चारण की भी बात करेंगे। उच्चारण बहुत सारे लोग इसको क्वासी या क्वेसी बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्वेजाई होता है। अब बात करेंगे कि क्वेजाई का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, या मैं बोल सकता हूँ नॉट कंप्लीटली। हिंदी में अगर हम बात करें तो लगभग पैसिव वॉइस। अब भैया लगभग पैसिव वॉइस इसको समझे कैसे, तो आइए कुछ उदाहरण लेते, कुछ एग्जांपल लेते जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, द सन फील्स हॉट। द सन फील्स हॉट को पहले इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। द सन की बात करूँ तो द सन जो हो गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट, फील हो गया आपका वर्ब, और हॉट हॉटर हॉटेस्ट ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, और उसमें एस या ई एस भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये आपको पता है एक्टिव वॉइस का। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। और अब बात करते हैं, सबसे पहली बात ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस का। अब इसके मीनिंग को जानते हैं। इसका मीनिंग निकलेगा द सन फील्स हॉट। सन फील्स हॉट मतलब सन हॉट महसूस करता है, या द सन हॉट फील करता है। तो क्या सन हॉट फील करता है? क्या नहीं, सन को हॉट फील किया जाता है। एक बार और समझना, सन खुद को फील नहीं करता हॉट, सन को हॉट फील किया जाता है। या मैं बोल सकता हूँ सन को हमारे द्वारा हॉट फील किया जाता है। तो किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है कि एक्टिव वॉइस होता है? तो वो मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है पैसिव वॉइस। तो आप एक बात समझिएगा, ये स्ट्रक्चर कैसा है? एक्टिव वॉइस का, लेकिन इसका मीनिंग कैसा निकल रहा है? पैसिव वॉइस का। इसीलिए इनको कहा जाता है क्वेजाई, लगभग पैसिव वॉइस। अब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिलेगा तो इनको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है द वाटर टेस्टेड नॉर्मल। तो वाटर ने नॉर्मल टेस्ट किया। तो वाटर अपने आप को खुद को टेस्ट करेगा क्या? नहीं, वाटर को हमारे द्वारा टेस्ट किया गया, ऐसा बोलना पड़ेगा। वाटर को हमारे द्वारा नॉर्मल टेस्ट किया गया, या वाटर को नॉर्मल टेस्ट किया गया। तो अगेन इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखना, द वाटर तो हो गया सब्जेक्ट, टेस्टेड क्या हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, नॉर्मल हो गया इसका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर हुआ। किसका स्ट्रक्चर हुआ? पास्ट इंडेफिनेट का। और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन मीनिंग निकालोगे तो कैसे निकलेगा? पैसिव वॉइस जैसा। एक और एग्जांपल समझ देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। राइस सेल्स चीप। राइस जो है चावल सस्ते बेचते हैं। तो राइस अपने आप को बेचेगा क्या? नहीं, राइस को सस्ता बेचा जाता है, या राइस को हमारे द्वारा सस्ता बेचा जाता है, ऐसा होना चाहिए। अगेन ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक्टिव वॉइस जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका मीनिंग अगर देखोगे तो वो कैसा है? पैसिव वॉइस का। उसका क्या बनाना आपको? पैसिव वॉइस। होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेजाई सेंटेंस होते क्या है। वो उनका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस जैसा होता है, लेकिन मीनिंग कैसा निकलता है? पैसिव वॉइस जैसा है। उनका क्या कन्वर्ट करना आपको? पैसिव वॉइस। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले आप ये जानो कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसको आप समझो। वो समझ गए तो आप आसानी से ये समझ जाओगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अब भैया ये फॉर्मेट वन है, तो सबसे पहली बात हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। जो फॉर्मेट वन का क्वेजाई सेंटेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, तो एग्जांपल लिखा हुआ है रोज स्मेल्स स्वीट। समझना, तो इसका मतलब क्या हुआ? रोज स्वीट स्मेल करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है एक्टिव वॉइस। तो रोज स्वीट स्मेल थोड़ी करता, रोज खुद को थोड़ी स्मेल करेगा। रोज को हमारे द्वारा स्वीट स्मेल किया जाता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझते तो स्ट्रक्चर देखना है इसका। रोज क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, और स्मेल्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसे ये बोल सकता हूँ स्वीट। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। स्वीट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। स्ट्रक्चर देखना, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा भी है, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव। थोड़ा एडजेक्टिव में समझा देता हूँ यहाँ पर। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता। विशेषता को इंग्लिश में कहा जाता है इंपॉर्टेंस। आप विशेषता किसकी बताओगे? किसी पर्सन प्लेस और थिंग की, यानी कि नाउन, सॉरी पर्सन प्लेस या थिंग की। और किसी पर्सन प्लेस और थिंग के नेम को क्या कहा जाता है? नाउन। और जो नाउन को रिप्लेस कर दे, उनकी जगह पे आ जाता है, वो होता है प्रोनाउन। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर क्या देखा? सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव। तो सबसे पहली बात हमने ये जान लिया कि इसका एक्टिव इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। अब हम
बात करते हैं इसको कन्वर्जन की। तो भैया ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दो तरीके होते हैं इसको पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने का, पैसिव वॉइस 1 या पैसिव वॉइस 2। दोनों तरीके में से एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वाला तरीका एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ये भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब में टू बी वर्ब यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट है। इज एम आर या वॉज वर्ब देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद व्हेन या इफ, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, व्हेन भी सही है इफ भी सही है। फिर प्रोनाउन आएगा। ये प्रोनाउन किसके लिए होता है? सबसे पहली बात, ये प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन होता है, और भैया नाउन को एक बार यूज़ कर लिया, संज्ञा को एक बार यूज़ कर लिया, तो दूसरी बार हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का यूज़ करते हैं। फिर वापस हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। इस एग्जाम्पल को पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि नाउन क्या है? सबसे पहली बात रोज है। उसके बाद आपने जैसे देखा स्मेल्स, तो भैया पता चला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने बताया हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है? इज एम आर में। तो भैया रोज सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, रोज इज। उसके बाद में क्या आ गया आपका एडजेक्टिव, तो रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट। उसके बाद मुझे क्या लगाना? व्हेन या इफ, मैं दोनों में से कुछ भी लगा सकता हूँ, अभी मैं दोनों लिख देता हूँ, व्हेन इफ। तो रोज इज स्वीट व्हेन इफ। प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करोगे तो भैया प्रोनाउन की किसकी जगह पे आएगा? संज्ञा की जगह। तो नाउन, नाउन क्या है यहाँ पर? रोज है, रोज एक फूल यानी कि फ्लावर है। नॉन लिविंग थिंग है तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इसके लिए इट। सिंगुलर था इसीलिए नॉन लिविंग थिंग में इट लगाया। ठीक है, प्लूरल होता तो मैं दे लगाता। तो इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वापिस से इट इज आ जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्मेल वर्ब है। स्मेल का सेकंड फॉर्म स्मेल्ट होता है। देखिए एक बार लिख देता हूँ, स्मेल का सेकंड फॉर्म स्मेल्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका? स्मेल्ट होता है। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला तरीका यहाँ पर लिखा भी है, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। नहीं, अगर कोई स्टूडेंट नया है उसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा तो इशू की कोई दिक्कत नहीं, अभी हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये तो पहला तरीका जान लिया जिसमें हमने जाना कि रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। अब दूसरा तरीका जानते हैं, वो आसान है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और एडजेक्टिव आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। रोज इज रोज, तो सबसे पहले रोज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो इज आएगा से रोज इज। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? सॉरी वर्ब क्या है यहाँ पर? स्मेल है। स्मेल का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? स्मेल्ट। तो रोज इज स्मेल्ट, और एडजेक्टिव क्या है? स्वीट। ये बहुत आसान है। अब ये बहुत सिंपल है, सिंपल है, बट क्या होता है कि अगर आपने इसको नहीं देखा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको अगर नहीं पता तो इन सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो भैया हमने दोनों तरीके जान लिए, मैंने बता दिया ये तरीका एग्जाम में ज़्यादा यूज होता है। आइए अब दोनों तरीकों को हम डिस्कस करते हैं और इनके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द सन फील्स हॉट। तो सबसे पहली बात द सन आ जाएगा। ठीक है, द सन आ गया। उसके बाद में फील से, तो फील वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वो किस में चेंज होता है? इज एम आर में। तो द सन इज। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? एडजेक्टिव आ जाता है। तो द सन इज, सॉरी, द सन इज हॉट हो गया। ठीक है, द सन सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब इज एम आर में से इज लगा दिया मैंने, सन सिंगुलर है, फिर हॉट एडजेक्टिव। फिर वेन या इफ, मैं वेन का यूज़ कर लेता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद वेन के बाद मुझे यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना है। अब प्रोनाउन यूज़ करना है वो किसके लिए? इसके लिए यूज़ होगा प्रोनाउन यहाँ पर। अब सन को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया सन जो है वो एक तरीके से यहाँ बहुत बार इशू आता है, ये एसएससी में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, बहुत बार बच्चों को यहाँ पे इशू आता है। इशू क्या आता है? देखिए गलत क्या हो जाता है। आप सन को क्या समझते हैं बहुत सारे बच्चे कि भैया सन तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग है तो उस हिसाब से वो इट लगा देते। अब भैया ईट लगा दिया, लेकिन नहीं, ईट नहीं लगता। अगर आपने नाउन को ध्यान से पढ़ा हो मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन पढ़ा है आपने, तो नाउन में बोला जाता है कि ऐसे नाउन जो एनर्जी या पावर को शो करते हैं उनको मस्कुलाइन जेंडर में कंसिडर करते हैं, यानी कि उनको मेल के तौर पे कंसिडर करते हैं, और मेल के लिए हम लोग इट नहीं, उनके लिए ही का यूज़ करते। तो व्हेन ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और वर्ब फील फेल्ट फेल्ट। तो क्या बनेगा? द सन इज हॉट व्हेन ही इज फेल्ट। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ मिटा के, अच्छा लगेगा आपको दिखने में। द सन इज हॉट व्हेन ही इज फेल्ट। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीके की बात करेंगे। दूसरा तरीका बहुत आसान है। द सन इज, उसके बाद द सन इज तो हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, फिल का थर्ड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा। द सन इज फेल्ट हॉट।
समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला एग्जांपल है द वाटर टेस्टेड नॉर्मल। टेस्टेड को जैसे ही देखा वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पता चला, वॉज या वर्ब में चेंज होता है। तो द वाटर सबसे पहले तरीका, द वाटर तो आएगा ही सही। वाटर आपका पहली बात तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा, द वाटर वॉज। फिर क्या आ जाएगा, नॉर्मल, एडजेक्टिव नॉर्मल आ जाएगा, द वाटर वॉज नॉर्मल। उसके बाद व्हेन पहले लगा दिया था, अब मैं इफ लगा देता हूँ। इफ, अब वाटर तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट यूज करूंगा, व्हेन इट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, इट के बाद में वॉज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट है, व्हेन इट वॉज टेस्टेड। तो क्वेश्चन क्या हो गया, द वाटर वॉज नॉर्मल इफ इट इज टेस्टेड या व्हेन इट वॉज, इफ इट वॉज टेस्टेड या व्हेन इट वॉज टेस्टेड। इफ या व्हेन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, द वाटर वॉज टेस्टेड नॉर्मल, द वाटर वॉज टेस्टेड नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, राइस सेल्स चीप। ठीक है, राइस सेल्स चीप, तो क्या हो जाएगा, राइस, पहला राइस इज चीप व्हेन या इफ इट इज सोल्ड। राइस जो है वो सस्ता होता है जब इसे बेचा जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, राइस इज सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड चीप। होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा, एक मैंने प्लूरल नाउन का दिया नहीं है, तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे देता हूँ। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिएगा, दोज मैंगोज, ये भी एग्जाम में देखने को मिला है, दोज मैंगोज टेस्टेड सार, सार मतलब खट्टा, तो दोज मैंगोज टेस्टेड सार, ये सेंटेंस आया। तो सबसे पहला तरीका मैं बताने के लिए इसको बताया। देखिए पहला तरीका समझिए, क्या आ गया है, दोज मैंगोज आ गया, उसके बाद में भैया टेस्टेड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, मैंगोज ज्यादा है तो वर आएगा, दोज मैंगोज वर, फिर एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, सार। व्हेन या इफ दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। अब भैया अभी तक हम यहाँ पे ईट या ही लगाए, लेकिन यहाँ पर मैंगोज ज्यादा है, प्लूरल है, तो मुझे यहाँ पे दे का यूज करना पड़ेगा, व्हेन दे वर टेस्टेड। मेरी बात और मेरी कहानी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर जो आपको ये प्रोनाउन यूज करना है वो ये सब्जेक्ट यानी कि नाउन जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैंगोज ज्यादा था इसलिए मैंने दे का यूज किया। अगला एग्जाम्पल है, द क्लोथ टच्ड सॉफ्ट सॉरी, तो द क्लोथ was soft when it was touched. The cloth was soft when it was touched. अगला एक दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, द क्लोथ वॉज टच्ड सॉफ्ट। होप कहानी है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखना, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। मैंने यहाँ पर अच्छे से क्वेजाई सेंटेंस को समझाया, उसको पैसिव वॉइस के दो तरीके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ये पांचवा वाला जो है ये आपके होमवर्क के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा फॉर्मेट एक और होता है क्वेजाई का, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए द हाउस, पहला एग्जाम्पल समझिएगा, द हाउस इज बिल्डिंग, घर बना रहा है, तो घर कौन बना रहा है, घर को हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बेल्स वर रिंगिंग, बेल बज रही थी, तो बेल बज रही नहीं थी, बेल बजाई जा रही थी। अगला, द बुक इज प्रिंटिंग, बुक प्रिंट हो रही है, बुक प्रिंट नहीं हो रही, बुक प्रिंट की जा रही है। द काउज आर मिल्किंग, काउ दूध दे रही, काउ या दूध, तो काउ को दूध दे नहीं रहे, काउ का दूध निकाला जा रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। अगला है फोर्थ, द एग्स वर बॉइलिंग, एग्स बॉइल हो रहे, नहीं एग्स को बॉइल किया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये दूसरा फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के। थोड़ा सा मैंने स्पीड में बता दिया, सॉरी, पर आप ये समझ में आ गए होगा क्योंकि मैं पहले इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट टू बी वर्ब में देखने को मिलेगा, उसके बाद आईएनजी। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। सब्जेक्ट रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब रहेगा जो भी टू बी वर्ब है, आपका बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, द हाउस इज बिल्डिंग, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द हाउस का तो द हाउस हो गया। अब भैया इज हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन इज आपका हाउस सिंगुलर है तो इजी आएगा। उसके बाद बीइंग आ गया, और बिल्ड, बिल्ड का थर्ड फॉर्म जो होता है मेरे, सॉरी
बिल्ड का जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है वो बिल्ट बिल्ट होता है, बिल्ड बिल्ट बिल्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। द बेल्स वर रिंगिंग, तो क्या आ जाएगा द बेल्स। अब भैया ये तो पैसिव वॉइस में बेल्स वर का वर ही रहेगा, द बेल्स वर। उसके बाद क्या आ जाएगा बीइंग। रिंग वर्ब है तो रिंग का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है रेंग होता है, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका रंग हो गया, रिंग रेंग रंग। तो द बेल्स वर बीइंग रंग। अगला है द बुक इज प्रिंटिंग, तब द बुक इज, बहुत आसान है, द बुक इज बीइंग प्रिंटेड। एक और बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे भागते हैं भैया, उनको हल्का सा लगता है कि समझ में आ गया, फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल देखते ही नहीं। जब एग्जाम्पल आप देखोगे तो बहुत सारे वेरिएशंस भी एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार आपको सेंड में हमने सन का देखा था, भैया सन को हम मस्कुलाइन जेंडर में कंसिडर करते, तो वो कैसे पता चला जब आपने एग्जाम्पल देखा। अगला द काउज आर मिल्किंग, तो क्या हो जाएगा द काउज आर बीइंग मिल्क्ड। और आखिरी एग्जाम्पल है द एग्स वर बॉइलिंग। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके होमवर्क के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जो भी आपको सेंटेंस देता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो। और अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, या कुछ भी आपको सजेशन देना है कि सर इस तरह की बातें हैं, तो आप सजेशन के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशन, मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू।